हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज आप संजय के साथ इस समय देख रहे हैं यात्रा टुगेदर पे आपका अपना वेस्ट टू वंडर। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे आपके घरों से निकाले हुए कूड़े से, यानी कि लोहे से जो कबाड़ हो जाता है, उससे बनी हुई चीज़ों को। और इसमें एंट्री करने के लिए आपको पे करना होगा। बड़ों के लिए 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए 25 रुपीज़। और दोस्तों, मैं बताता चलूं कि ये जो वेस्ट ऑफ वंडर है आपके लिए 2019 में बनाया गया है। ये जो स्टैचू है एक्चुअली ये भी आपके सामने जो बना है ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। आज आप देख रहे हैं मेरे साथ वेस्ट ऑफ वंडर। और इस वेस्ट ऑफ वंडर का मतलब क्या है। वेस्ट ऑफ वंडर बेसिकली है जो सबसे आपके घर में बेकार चीज़ें होती हैं, जिसे हम डस्ट, कचरा, कूड़ा या फिर कबाड़ी को देने वाली चीज़ें बोलते हैं, हम उस चीज़ को वेस्ट बोलते हैं। और जो स्क्रैप होता है बेसिकली उसको हम वेस्ट बोलते हैं। और उसी से बनी हुई चीज़ों का एक जगह है जिसका नाम है वेस्ट ऑफ वंडर। मतलब कुछ लोग इसको वंडर पार्क बोलते हैं, कुछ लोग इसको वेस्ट ऑफ वंडर बोलते हैं, और कुछ लोग इसको अपने दिल की धड़कन बोलते हैं। क्योंकि ये दिल्ली में है। और दिल्ली में कहाँ पर है मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली में आपके सराय काले खां के जस्ट बस अड्डे के पास में है। बस अड्डा, बस स्टैंड बेसिकली, वो जहाँ पे अथॉरिटी है आपकी, से उसी के पास में ये वेस्ट ऑफ वंडर है। और मैं आपको पहला इसको वैसे एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम है 7 वंडर्स, मतलब दुनिया के 7 अजूबे। और उनमें से पहला अजूबा आपके सामने ये वो पिरामिड है जो आपको यहाँ पे पहला ये पिरामिड देखने को मिलता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सारा का सारा जो इसके अंदर जो लोहा लगा है, जो इसके अंदर जो लोहा लगा हुआ है वो पूरा कम्प्लीटली वेस्ट है। आप देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदला हुआ है, ये छोटे छोटे टुकड़ों को बेल्ड किया हुआ है। और इसको बेल्ड करने की वजह से इसको इस पिरामिड में कन्वर्ट कर दिया गया है। जबकि ये एक जस्ट कचरा था बहुत सारे भाइयों के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में एक जस्ट कूड़े के जैसा फेंका हुआ होगा, कबाड़ी को बेचा होगा। और उस कबाड़ी ने जब ये कहीं ले जाके बेचा होगा, उसको भी नहीं पता था कि ये एक दिन उसके कचरे का इतना अच्छा इस्तेमाल करेंगे। उन कारीगरों को सोचिए ज़रा, जो एक कचरे से आपके लिए एक पिरामिड बना सकते हैं। उनको सोचिए कि जो लोग एक पिरामिड की शक्ल में इसको आपके सामने लेके आते हैं, और आज इसे पूरे दिल्ली नहीं पूरे इंडिया के लोग देखने आते हैं। ये दूसरा अद्भुत नमूना है जो आपके लिए आपके भाई लोगों ने बनाया कि आप इसे एंजॉय करें। आप इसे एंजॉय करें और देखें कि क्या ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए बनाई गई है। मैं आपके इसकी दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका ये दूसरा साइड है जहाँ से आपके इसके ऊपर धूप पड़ती हुई आपको और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी, बहुत अच्छी पिक्चर दे पाएगा। और समझ पाएंगे आप कि ये सच में कितना अद्भुत बनाया है, ताकि इसे आप देखने आएँ और क्या पाएंगे कि इसमें आप खो जाएंगे इसकी बनावट में। इसके बनाए हुए कारीगरों के आप सोचेंगे कि सच में वेस्ट, कोई कूड़े से, कोई लोहे के टुकड़ों से, कोई छोटे छोटे पार्टिकल से क्या कुछ बना सकता है। और ये हमारे अपनी दिल्ली के अंदर है। और ये इसको हम 7 वंडर्स का दूसरा अद्भुत बोले तो बिल्कुल ऐसी बात जो हम कई बार सोचते नहीं कि कोई कचरे से क्या बना सकता है। ये उसका सराउंडिंग है, ये उसके आसपास का एरिया जो दूसरा हमारा है। और यहाँ देखेंगे कि आप बहुत सारे लोग पिक्चर्स ले रहे हैं बच्चों के साथ। बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा क्योंकि चारों तरफ ग्रीन है। और इस ग्रीनरी को देखने के लिए शायद हमें अब बहुत ज़रूरत है कि हम इसमें आगे बढ़ें, ताकि हमको पता लगे कि हम सचमुच एक ऐसे धरोहर के मालिक हैं जो हमारे खुद के देश में हैं, हमारी दिल्ली के अंदर है। हमारी दिल्ली देश की धड़कन के अंदर ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने हैं जो आपको, आपके मन को बिल्कुल लुभाएंगे। जो तीसरा पड़ाव है जिसे हम देखेंगे, और ये मैं अभी बताऊंगा नहीं लेकिन आपको ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत अद्भुत है। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए मेरी बात को कि ये क्या है। आप समझ गए कि ये सचमुच हमारे देश के अंदर है। मैं पेरिस में नहीं हूँ दोस्तों, मैं इस समय अपने देश की धड़कन यानी हमारी अपनी दिल्ली के अंदर हूँ। और इस दिल्ली के अंदर ये आपको आईफल टावर देखने को मिल रहा है। इस आईफल टावर की पिक्चर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इस वीडियो को लेके आया हूँ, जिससे आप सच में देखेंगे कि इस आईफल टावर में कितना अद्भुत
वो कचरा जिसे आपने घरों से फेंका है, जिसे आपने अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकाला है, उस कचरे से इसको निर्माण किया है, इसको बनाया गया है। क्योंकि ये कभी किसी के घर में पड़ा हुआ लोहा जंग खा रहा था, किसी फैक्ट्री में पड़ा हुआ जंग खा रहा था, लेकिन बनाने वाले ने इसको आईफल टावर में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप सब इसे देखें। यहाँ देखेंगे इसके भी सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि चारों तरफ भीड़ है, चारों तरफ ग्रीन है, चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ हैं जो आपको सुकून देते हैं। ये एक और चीज़ जिसे हम देखेंगे तो आपको बिल्कुल अद्भुत लगने वाला है, क्योंकि फिर से एक बार अपनी जादुई सोच का नमूना है हमारे सामने, और इसको हम देखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ सच में अद्भुत बना है। अगेन स्क्रब है, कबाड़ है, उस कबाड़ से आपके लिए रचा है ये एक और अद्भुत चीज़। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, और आपको इसके चारों तरफ लेके जाऊँगा ताकि आपको इस व्यू का हर एक हिस्सा नज़र आए। देखिए ये इसकी बनावट देखिए, किसी भी जगह आपको नहीं लगेगा कि ये कबाड़ से बनाया है, नहीं लगेगा ये और देखिए पेड़ों से छनती हुई धूप क्या इसको ब्यूटी देती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखने को मिलेगा कि सचमुच बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब सोच, क्या सोचा है बनाने वाले ने कि कबाड़ से एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसे दुनिया में मशहूर कर दिया जाए। एक कबाड़ से, ऐसे कबाड़ से जिसे अपने घरों में मैंने फिर से कहता हूँ, घरों में फेंक देते थे आप, उस कबाड़ से आपके लिए सच में इतना अद्भुत चीज़ें बनाई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको देखने ज़रूर आइए, और आपका पैसा वसूल है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप आएंगे ना तो थोड़ा सा शाम के टाइम आइए, इसकी लाइटों का जो नज़ारा होगा बहुत अद्भुत होगा और आपको देख के बहुत सुकून मिलेगा। ये जो पूरा का पूरा नज़ारा है मन को बहुत सुकून दे रहा है, क्योंकि ग्रीन है और बहुत अच्छी शाम है जहाँ पे आप बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात करेंगे जब यहाँ पर आएंगे। आज का नंबर 5, और मैं आपको अब लेके चलता हूँ ताज महल। जो नहीं घबराइए मत, मैं आपको आगरा नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं कहीं नहीं लेके जाऊँगा। मैं सिर्फ आपको आज ताज महल दिखाऊँगा, लेकिन कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में, अपनी दिल्ली में दिखाऊँगा। ये है आपका ताज महल जो आपके लिए दिल्ली में बनाया गया है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा समय निकालिए कि आप उस कलाकार की कलाकारी को निहार सके। ये भी कंप्लीट बिल्कुल प्योर आपके स्क्रब से बनाया गया है, जो आपके, मैंने जैसे पहले कहा है, घरों से निकला है, फैक्ट्रियों से निकला है, कबाड़ घर में सालों पड़ा रहा है, उसी से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। आप सोचिए कि किस तरीके से, कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी ऊंची सोच रख के इसको बनाया गया है। आइए इसको एंजॉय करें। देखेंगे कि इस ताज महल की जो छत है, जो ऊपर का सबसे ऊपर का हिस्सा है, उसके अंदर से धूप छन के आ रही है, और इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। ये जाली नुमा चीज़ से बनाए हैं, जिससे आप इस बात को देख पाएंगे कि ये बिल्कुल भी पत्थर या कोई ऐसी चीज़ से नहीं बना है, बल्कि ये बना है एक प्योर स्क्रब से। और वो स्क्रब आपको नज़र भी आएगा कि उसकी ऊपर टॉप से धूप आपकी तरफ बढ़ती हुई है। और इसी में आप देखेंगे इसको बनाने के साथ साथ इसका जो देखिए, ये जो इसका सराउंडिंग बनाया है वो भी लगभग आपके आगरा के ताजमहल के जैसे ही इसको डिज़ाइन दिया गया है। ये बीच में फव्वारे चलते हुए आपको बताते हैं कि हाँ सच में ये आगरा है। लेकिन भाई बहनों, ये आप भूलना मत, ये आपकी अपनी दिल्ली में है, और ताज का सिर्फ एक नमूना भर है, मगर आप जब आएंगे तो आपको बहुत सुकून देने वाला है। बहुत आप इसको फील करेंगे कि ये बहुत अद्भुत है। आपके लिए एक और मॉन्यूमेंट लेके आया हूँ, स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, जिसका नाम है, ये भी हमारे देश में नहीं पाया जाता ये स्टैचू, मगर ये पूरी दुनिया में फेमस है, जिसका नाम है क्राइस्ट रिडीमर। ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ कि ये भी अद्भुत इसलिए है कि ये स्क्रब से बनाया गया है। आप पूरा का पूरा देखेंगे तो इसके हर एक हाथों के डिज़ाइन की तरफ नज़र डालिए, आपको दिखाई देगा कि ये स्क्रब से कैसे बना है। मैं आपको दिखाता हूँ हल्का हल्का। अगर आप शायद, मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मगर आप शायद देख पाएँ कि ये स्क्रब से कैसे बना है।
और ये है इसका पूरा का पूरा स्क्रब से बनाया हुआ क्राइस्ट रिडीमर, जीसस का पिक्चर्स। ये इस स्टैचू का बेसिकली बेस है, जो मैंने जैसे कहा कि ये स्क्रब है। आप देखिए इस कॉर्नर पे होल होके रखें और ये होल बताते हैं कि ये कितना पुराना लोहा रहा होगा और इसमें जंग लगा है। स्क्रब इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कंप्लीट स्क्रब से ही बना है। हर एक यहाँ पे जो वेस्ट ऑफ वंडर में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, हर एक चीज़ को सिर्फ स्क्रब से बनाया गया है। और वो कबाड़ जिसको लोग घरों से फेंक देते हैं, उस कबाड़ से इन सारी के सारे मोन्यूमेंट्स को, सारे के सारे डिज़ाइन को तैयार किया गया है ताकि आपको एक अद्भुत और बहुत खूबसूरत चीज़ों को देखने का मौका मिले। ये वही चीज़ें हैं। ओके, तो मैं आपसे कह रहा था कि सब कुछ वेस्ट से बना है। यहाँ देखेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें बताती हैं कि ये सब वेस्ट, सारी की सारी पुरानी चीज़ों से इनको बनाया गया है। देखेंगे तो ये देखिए, ये सारी चीज़ों से बहुत बेकार जो वेस्ट था उससे बनाया गया है। और इस चीज़ का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारे अपने देश के अंदर ही है और आप देखेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारे दिल्ली में है, जिसको जहाँ पे ये बेसिकली बनाया गया उस जगह का नाम रखा है वेस्ट ऑफ वंडर। कुछ लोग इसको वंडर पार्क के नाम से जानते हैं, कुछ लोग वेस्ट ऑफ वंडर बोलते हैं। तो आप जिस नाम से भी जानना चाहें, जिस नाम से भी इसको पुकारना चाहें, आप इसको पुकार सकते हैं। मगर एक सब में जो बातों में खूबी है वो सिर्फ एक खूबी है कि ये जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जितनी भी आपको आज देखने को मिल रही है मेरे इस ब्लॉग में, मेरे इस सफ़र में, वो हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी बढ़िया। दूसरी बात ख़ास रहेगी कि इस पूरे सफ़र के अंदर आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो सब एक वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। एक बेकार, ख़राब, कूड़े, लोहा जिसे पिघला के फेंक दिया जाना चाहिए या उसको दोबारा बनाना चाहिए, उससे बनाई गई चीज़ें हैं ये। उसी से इनको मजबूती दी है, उसी से इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया गया है। अब आप देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए, ये सब वेस्ट मटेरियल है और इससे इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये आप देखेंगे कि ये सारा का सारा अद्भुत चीज़ आपके लिए दिल्ली में बनाई गई है।